नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं विषय हिंदी अंतर्गत यहाँ पर पाठ नंबर 3 गाना बजाना यह पाठ हम देख रहे थे। इसके कवि है रामवंश बेनीपुरी। और देखो यहाँ पर शुरू में हम यह पाठ पढ़ चुके हैं, सब बच्चे सुन चुके होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और देखो यहाँ पर पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी देखो। गाने बजाने का शौक सभी मनुष्यों को होता है। गाने बजाने का शौक सभी मनुष्यों को यहाँ पर होता है। जो लोग स्वयं गा या बजा नहीं पाते उन्हें गाना बजा सुनने का शौक होता है। देखो, जो लोग गाते नहीं हैं उनको गाना सुनने की आदत होती है। देखो, गाने बजाने की तरह तरह के ढंग होते हैं। गाने बजाने के तरह तरह के ढंग होते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कुछ देशों के वाद्य और गायन वादन के ढंग के बारे में बताया है। देखो, अपने भारत के नहीं, दुनिया में अलग अलग जो देश हैं उनके बारे में, जो उनका गायन वादन है, इनके ढंग के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और देखो, इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी देखा है कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों के वाद्य और हमारे वाद्यों में सामने देखो, यानी उन्होंने क्या किया है, इस कवि रामवंश बेनीपुरी जी ने यहाँ पर क्या किया है कि अलग अलग देशों के बारे में यहाँ पर तुलना की है। उनके गाने बजाने का ढंग कैसा है और हमारे देश का गाने बजाने का ढंग कैसा है, इसी प्रकार यहाँ पर तुलना की गई। समझ में आएगा? तो देखो, शुरू में हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। देखो, पिपोई यानी क्या? छोटी बांसुरी, उसे क्या बोलते हैं? छोटी बांसुरी बोलते हैं। उच्चवास यानी क्या? ऊपर को खींचा हुआ सांस, उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? उच्चवास। भड़कदार यानी तड़क भड़क या चमक दमक वाला। दिलचस्प यानी मनोरंजक। पोपले यानी जो भीतर से खाली हो। ताल यानी संगीत में नियत मात्राओं पर हथेली से स्वर उत्पन्न करना। सुर यानी आवाज, स्वर। ईजाद यानी कोई नई चीज बनाना, आविष्कार करना। उसके बाद देखो, गवैया दल यानी क्या? खाने वालों का समूह, गाने वालों का समूह। गवैया दल यानी क्या? गाने वालों का यहाँ पर जो समूह होता है उसे बोलते हैं। आफत यानी क्या? मुसीबत। आफत यानी क्या? मुसीबत। किंवदंती यानी क्या? जनश्रुति, अफवाह। जनश्रुति, अफवाह। मशहूर यानी क्या? प्रसिद्ध। मशहूर यानी क्या? प्रसिद्ध। पोपले यानी खोपले। कदर यानी प्रतिष्ठा, आदर। उसके बाद देखो, मस्त यानी मत वाले। पिपुई यानी पिपहरी। वेशी यानी ज्यादा। आदिवासी यानी आकर बसने वाला, रहने वाला। बंशी यानी बांसुरी। सिंगा यानी फूंक कर बजाया जाने वाला एक बाजा, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? सिंगा बोलते हैं। तो इसी तरह का यहाँ पर देखो कुछ शब्दार्थ हमने अब यहाँ पर पढ़े हुए हैं। अब देखो, एक एक लाइन हम क्या करने वाले? पाठ पढ़ने वाले, समझने वाले। समझ में बात? तो देखो, तो यहाँ पर देखो, पाठ का नाम क्या है? गाना बजाना। कवि है इसके रामवंश बेनीपुरी। प्रस्तुत निबंध में लेखक रामवंश बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्य एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। देखो, आप सबका यानी सब बच्चों का, हम सब का क्या मानना है कि सभी देशों में गाना बजाना ये सब चलता है और उनका ढंग अलग अलग होता है। देखो, पी पी पुपू शुरू ऐसा यहाँ पर क्या है? देखो, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है, चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, वो चुप नहीं होता। बस आप एक पिपुई लेकर उसके नजदीक बजा दिए, वह चुप हो जाता है। देखो, आप घर पर देखते हैं कि कोई बच्चा रो रहा है, हाँ, तो उसे कितना भी आप चुप कराए वो चुप नहीं होता। लेकिन उसके सामने जाकर कुछ पी पी या पीपू ऐसा आवाज निकाल कर या फिर कुछ यहाँ पर पिपुई लेकर बजाए तो बच्चा क्या करता है? अचानक क्या करता है? रोने का थम जाता है, थमता है। समझ में आया? देखो, शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। देखो, बीच में रोने का क्या करता है? बच्चा रुक जाता है और
वो जो भी तो आप बजा रहे हैं, पिपुई बजा रहे हैं, वो लेने की क्या करता है, कोशिश करता है, उसे वो अच्छा लगने लगता है, उसमें से आवाज जो आती है वो क्या करती है, उसे अच्छी लगती है, वो लेने की कोशिश करता है। समझ में आया बात? तो देखो बाजे में यह करामत है। देखो यहाँ पर कवि रामकृष्ण मेहनपुरी को क्या कहना है, बाजे में यह करामत है। देखो अगर आपको कुछ थकावट या फिर थकावट होना या फिर कुछ टेंशन वगैरह कुछ रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं या फिर क्या करते हैं, हेडफोन कान में डालकर क्या करते हैं, गाने सुनते रहते हैं, तो उनका दिमाग क्या करता है, ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, उनको अच्छा लगने लगता है, नींद आ जाती है। इसी तरह यहाँ पर देखो बाजे में यह करामत है, ऐसा यहाँ पर कवि को यहाँ पर कहना है। देखो लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में ही रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। देखो जब भी मनुष्य जाति उत्पन्न हुई है तब से देखो हाँ यहाँ पर कवि को क्या कहना है, तब भी गाने बजाने का शौक हुआ होगा, या लोगों को उस समय भी गाने बजाने का शौक रहता होगा, ऐसा यहाँ पर कवि को बोल रहा है। देखो गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं, बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। देखो सिर्फ गाना बोलने से अच्छा लगता है, लेकिन वो गाने को भड़कदार और दिलचस्प बनाने का काम कौन करता है, बाजा करता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट उसे बोलते हैं हम, तबला, ढोल या फिर पिपोई, ऐसा अलग अलग जो वाद्य हैं, इनसे क्या होता है, गाना भड़कदार और दिलचस्प बनता है, ऐसा यहाँ पर कवि को कहने का है। और हम सबको भी मालूम है कि देखो हम भी हमारे 15 अगस्त के दिन या फिर 26 जनवरी के दिन हम राष्ट्रगीत कहते हैं, तो उसी समय हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ढोल का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, या फिर और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट है उनका हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखो और भी उस गाने को दिलचस्प या फिर भड़कदार हम क्या करते हैं, बनाते हैं। आया समझ में? तो देखो इसी तरह हम यहाँ पर समझने वाले। और देखो आज संसार के बिछड़े से बिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना जरूर पाएंगे। देखो बिछड़े से बिछड़े यानी क्या, जो देश आर्थिक स्थिति में कम है या फिर बिछड़े से बिछड़े यानी जो जहाँ भी आप दुर्गम देशों में जाएंगे वहां पर क्या है, वहां पर आपको गाना बजाना आप लोग देखेंगे। समझ में आई बात? फिर देखो दुनिया में कौन से देश में जाओ तो वहां पर गाना बजाना आप जरूर देखेंगे, ऐसा यहाँ पर कवि को कहेंगे। समझ में आई बात? हम कौन सा पाठ देख रहे हैं, गाना बजाना। इसी कवि कौन है, रामरक्ष बेनीपुर। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ तक हम रुकते हैं, आगे का जो पार्ट है हम वो कल के पार्ट में देखेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे। समझ में आई बात? तो देखो जहाँ तक पढ़ा है वहां तक आपको क्या करना है, पढ़ना है, हाँ, शब्दार्थ याद करना है। इस किताब में लास्ट में देखो, इस पार्ट के लास्ट में आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, वो भी लिख कर निकालना है। और जब भी मैं जहाँ तक पढ़ाता हूँ वहां तक क्या करना है, आपको रोज पढ़ना है। समझ में आई बात? ठीक है, धन्यवाद।